तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से वेलकम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण जो है जिला स्तर से दिशा निर्देश के बाद जिला स्तरीय अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। इसी के संबंध में बिहार के किशनगंज जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अचानक से ही फील्ड में निकल करके 2-3 दिन पहले निरीक्षण किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात, गंभीर बात यह है कि एक आध दो 4 केंद्र ऐसे पाए गए हैं जो निरीक्षण के समय ही बंद थे। बंद होने का मतलब यह है कि केंद्र का संचालन नहीं होता हो, एक गंभीर अनियमितता होती है। भले ही केंद्र खुला हो, बच्चे कम हो, पोषाहार कम बना हो या फिर साफ सफाई कम ज्यादा चल सकती है, लेकिन केंद्र का बंद रहना बेहद बड़ी लापरवाही होती है। तो चलिए जिला स्तरीय टीम का निरीक्षण किया गया, उसके संबंध में जो खबर है आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार में अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच जिला स्तर से दिशा निर्देश के बाद होती है तो औचक निरीक्षण बड़े अधिकारी पदाधिकारियों के द्वारा विशेष तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किए जाते हैं। बिहार के किशनगंज जिले से हमें खबर प्राप्त हुई, लिखा गया निरीक्षण में 4 आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिले, कार्रवाई होगी और कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सेविका और सहायिका दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था और आंगनबाड़ी केंद्र का बंद मिलना एक तरीके से अपराध माना जाता है, क्योंकि भले ही बच्चों की संख्या 10 हो, 15 हो, 20 हो, भले ही पोषाहार कम ज़्यादा बना हो, भले ही साफ सफाई कम हो, लेकिन केंद्र बंद रहने का मतलब ये होता है कि केंद्र चलता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। आंगनबाड़ी केंद्र में मिली खामियां सेविकाओं को हिदायत दी गई। यहाँ पर देखिए अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। अगर आप अच्छे तरीके से केंद्र चला रहे होंगे तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए किशनगंज जिले से खबर प्राप्त हुई है, लिखा गया है किशनगंज जिले के डीएम विशाल राज के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। ये पदाधिकारी जिला स्तर के थे। निरीक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, बच्चों की उपस्थिति, पोषण, आहार व्यवस्था, अभिलेख संधारण एवं आधारभूत संरचना की स्थिति का आकलन करना था। औचक निरीक्षण के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा इसके अलावा वरीय उप समाहर्ता के द्वारा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा, इसके अलावा कई जिला स्तरीय अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन्होंने औचक रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर अनियमितता परिलक्षित हुई। कुछ केंद्रों में पोषण आहार भोजन तैयार नहीं पाया गया, जिसे गंभीर विषय मानते हुए जांच करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कुछ केंद्रों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति कम पाई गई, जबकि उपस्थिति पंजी में सभी बच्चों की उपस्थिति अंकित की गई थी। इस संबंध में अभिलेखों एवं अन्य पंजियों की भी जाँच की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि 4 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो पूर्णतः यानी पूरी तरीके से बंद पाए गए। ऐसे केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्राप्त तथ्यों के आलोक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ संबंधित सीडीपीओ की भूमिका एवं संलिप्तता की जांच भी कराई जाएगी। निरीक्षण में पाया गया कि पर्यवेक्षिका एवं सीडीपीओ द्वारा केंद्रों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं किया जाता है, जो कि इन केंद्रों की अनियमितता के संबंध में संलिप्तता को स्पष्ट करता है। ऐसे कर्मी या पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार अभिलेखों की और कुछ रजिस्टरों की जांच आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा रही है। 5 केंद्रों की जांच शुरू हुई। 11 बजे सुबह में लगभग निरीक्षण शुरू हुआ और बच्चों की संख्या क्या थी, अगर केंद्र खुला है तो बच्चों की संख्या देखी जाती है। मेन्यू के अनुसार पोषाहार है या नहीं है, साफ सफाई जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर है या नहीं है, ये भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, भले निरीक्षण हो या नहीं हो। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से केंद्र का संचालन कर रही होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।